फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है लर्न वर्ड्स द फन वे, इक्वा यानी कि एटिमोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके रूट वर्ड। तो आज हमारा रूट वर्ड है इक्वा, जिसका मीनिंग है इक्वल। तो इससे कई वर्ड्स हमने डेवलप किया है ताकि उसका मीनिंग हम आसान तरीके से गेस कर सकें। चलो देखते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। चलो देखते हैं इक्वा से कौन कौन से वर्ड्स हम इजीली गेस कर सकते हैं मीनिंग्स। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो जब ये वर्ड सुनते मुझे केमिस्ट्री याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस्ड करना, यानी कि दोनों जगह को बैलेंस करके उस बैलेंस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। थ्रोन ऑफ बैलेंस द फैल्कन नेम्ड फ्राइटफुल, फैल्कन एक बर्ड है, फैल्कन नेम्ड फ्राइटफुल फैंड हर फ्लाइट फेदर्स, regained her equilibrium यानी कि regained her balance and went after the owl. Wow, owl के पीछे ऐसे भागे क्योंकि उसे पकड़ने के लिए या खाने के लिए जो भी हो। तो regained her equilibrium, balanced state में आके उसने उसका पीछा किया। Alright, great. इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स देखिए यहाँ पे हमने इसका रूट वर्ड का इस्तेमाल किया। इक्वी का मतलब इक्वल, नॉक्स का मतलब नाइट, सो इक्वल नाइट्स एंड डेज। तो इक्विनॉक्स का मतलब यही है, ये एक सेलेस्टियल फिनोमिना है। जैसे कि एक छोटे से वो जो डे और नाइट का इक्वल लेंथ होता है, उस टाइप को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। उस सिचुएशन सेलेस्टियल फिनोमिनन को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। द स्प्रिंग इक्विनॉक्स हैज जस्ट पास्ड, they face 6 months of unrelenting nights. Unrelenting nights मतलब बिना क्या बोलते रुके हुए, unrelenting nights. Alright, so that is equinox. Great. Equity, equity का मतलब क्या है? Equity हमें पता है equal, equality या जो बिना impartial हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा ये हुए, complete equal, fair game, उसे कहते हैं equity। जैसे कि आवर स्कूल इज ऑल अबाउट सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। स्कूल में क्या, सभी बच्चों को एक ही तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, बिना कोई सोशल बैकग्राउंड्स या फैमिली बैकग्राउंड्स जो भी हो, उसको सब कुछ हटा के हम इक्वल तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। सो आवर क्लब्स ऑल हैव टू हैव सम काइंड ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस टू देम। आवर क्लब्स यानी कि हमें वहाँ पे जो वर्क कर रहा है, क्रू मेंबर्स जो भी है, थोड़ा कुछ सोशल कॉन्शियसनेस होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को इक्वल ट्रीट देना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। इसे कहते हैं इक्विटी। ऑलराइट, ग्रेट। इनइक्विटी, इनइक्विटी का मतलब क्या है? एकदम ऑपोजिट, जिसमें इक्वालिटी यानी कि वो जो फेयर या इम्पार्शियल नहीं है, पार्शियल है। जैसे कि देखिए, मोर एंड मोर ऑफ द क्लासेस ही टुक एड्रेस्ड सच प्रेसिंग सोशल इश्यूज। बंदा ने क्लास लिया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिंग सोशल इश्यूज है, जैसे कि रेसिज्म, वर्ल्ड हंगर एंड इनइक्विटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्विटीज़ है, और रेसिज्म, वर्ल्ड हंगर सब कुछ मिला हुआ है उसकी उसने वो जो क्लास लिया था उस टॉपिक पे। इट्स अ सोशल क्या बोलते हैं, इनजस्टिस से इनइक्विटी यानी कि जिसमें इक्वालिटी नहीं है, इसे कहते हैं। ऑलराइट, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब क्या है? इक्वा ये वर्ड रूट है, सॉरी। एनिमिटी या एनिमोस का मतलब होता है माइंड या सोल, हमारे मन। तो इक्वानिमिटी का मतलब है जो एक बैलेंस्ड स्टेट पे होना, हमारा मन। जैसे कि तो क्या बोलते हैं, वो जो पीस, काम, एकदम शांत सिचुएशन पे, शांति से हमें सोचने से सभी का उत्तर हमें मिल जाता है अगर हमारे माइंड काम हो तो। छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रांसिस अपीयर्ड टू एक्सेप्ट द फेलियर ऑफ हिज हाइपोथेसिस विद इक्वानिमिटी। वाओ, फ्रांसिस उसे पता है उसने गलत किया, उसने कुछ गलत बोला था, पर उसने एकदम बैलेंस्ड स्टेट, एकदम काम तरीके से उसने वो हैंडल किया। उसने एक्सेप्ट किया, हाँ फेलियर्स है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, गलती मेरी है। तो इस तरह की इट्स अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी टू, क्योंकि जब आपको अपनी गलतियां महसूस हो जाती है तो आप वो शांति से जब आप महसूस करते हो तो आपको समझ में आता है, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार हम सही कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने गलत किया तो इसका मतलब नहीं मैंने गलत नहीं किया, ये कोई स्थापित करने का नहीं है। तो उस टाइप का वो बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड को हम इक्वानिमिटी बोलते हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस। आई थिंक वो जो
जब हमारी मन एकदम शांत होते वक्त दुनिया बहुत सुंदर दिखता है। काश सभी का मन ऐसे हो जाता है। वाओ। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर है कैप्शन के 30 डेज फ्री ट्रायल के बारे में, जिसमें कई ज़्यादा फीचर्स है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, यानी कि मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। और इसके बाद पर्सनल कोच मिलेंगे आपको, जो आपको एक कस्टमाइज फीडबैक देंगे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस में बनाकर एकदम आसान तरीके से पढ़ाई करने का एक तरीका है। एंड लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो, दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एक लर्न टुगेदर प्रोग्राम है गाइस, सो डोंट मिस इट। ऑलराइट, इक्विटेबल का मतलब क्या है? इक्वी हमारा जो रूट वर्ड है, एबल जो कर सकते, तो इक्विटेबल तो इक्वली कर सकते हैं। क्या हो सकता है इसका मीनिंग? ऑलराइट, इन देयर आइज द सोवियत यूनियन सीम्ड टू बी अ न्यू मोर इक्विटेबल मॉडल, अ बीकन फॉर द मोर होपफुल फ्यूचर। इक्विटेबल मॉडल इसका मतलब है जो एकदम इक्वल तरीके से कर सकता है, उस टाइप का एक मॉडल है। कौन? सोवियत यूनियन। उनकी आंखों में, उनके नज़र से जब देखे वक्त सोवियत यूनियन जो सब कुछ इक्वल तरीके से कर सकता है, टू बी एबल टू डू इन इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी को जस्टिस देख के काम कर सकता है, इस तरह का एक एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन अकॉर्डिंग टू देम। ये है सेंटेंस का मीनिंग। तो दिस इज समथिंग इक्विटेबल, ये सेम ही है, इक्विटी का वही सेम मतलब है जिससे जहाँ पे आप इक्वालिटी को मोर प्रायोरिटाइज करते हैं। ऑलराइट, इनइक्विटेबल उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जहाँ पे आप इक्वालिटी को नहीं प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे कि द पैंडेमिक परसिस्ट इन लार्ज पार्ट बिकॉज इनइक्विटेबल एक्सेस टू टूल्स परसिस्ट, यानी कि इनइक्विटेबल एक्सेस, इनइक्विटेबल मतलब एकदम इक्वल नहीं है, कहीं ज़्यादा, कहीं पे हमें एक्सेस है, कहीं पे हमें एक्सेस नहीं है, कहीं इश्यूज हो सकता है पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, जो भी इश्यूज हो, लेकिन इक्वल नहीं है हमारा एक्सेस। इसलिए कई जन मर रहा है, कई जन को मेडिसिन नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, इश्यूज है हमारी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसके कारण हमें इक्वालिटी से नहीं एक्सेस हो रहा है, ये इसका मीनिंग है। तो इनइक्विटेबल। ऑलराइट, अगला वर्ड होगा इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब क्या है? इक्वी का हमारा, ये तो हमारा रूट वर्ड है, मतलब इक्वल। वोकेट का मतलब है वॉइस, तो इक्वल वॉइस क्या हो सकता है? नहीं, ये नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है कि देखिए, asked to account for his strange behavior he mumbles and equivocates। उसका स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में उसने पूछा तो उसने मम्बल किया, कुछ ऐसे बोलते, उसने इक्विवोकेट यानी कि बीटिंग अराउंड द बुश, सीधा साधा उसने पॉइंट पे नहीं आया, बस ऐसे घुमा के बात करना, उसे कहते हैं इक्विवोकेट। ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस करते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन के साथ अगर आप एक चीज़ बोलते वक्त उन्हें पता है क्या नहीं बोलना और क्या बोलना है, लेकिन पॉइंट बोले बिना वो घुमा के बात करता है, ताकि सभी को कन्विंस करने का वो एक टेक्निक उन्होंने कर लेते हैं, टैक्टिक्स। इसे कहते हैं इक्विवोकेशनल क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स देना, घुमा के हम बात करना, यानी कि पॉइंट पे आके हम नहीं बात कर रहे हैं, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग, चीज़ है। ऑलराइट, इक्विपॉइस का मतलब क्या है? इक्विपॉइस का मतलब सेम यही है जैसे कि हमने पहले वर्ड पे देखा, इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस ऑफ स्टेट। बैलेंस स्टेट को हम इक्विपॉइस बोलते हैं, इक्विपॉइस ऑफ पावर, यानी कि पावर का एक बैलेंस स्टेट होना। सेम ही अर्थ है इक्विलिब्रियम का। देखिए, पॉलिसी मेकर्स समटाइम्स नीड टू होल्ड टू कॉन्ट्ररी आइडियाज इन इक्विपॉइस। टू कॉन्ट्ररी आइडियाज यानी कि ऑपोजिट आइडियाज को बैलेंस करके लेके जाना, ये पॉलिसी मेकर्स का समटाइम्स नीड है, क्योंकि एक को अगर आप इम्पोर्टेंस देने से चिल्लाने के लिए एकदम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे आइडियाज़, हमारे विजन्स, थॉट्स सब कुछ अलग है, इसलिए सबको बैलेंस करके हमें लेके जाना है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री को आगे बढ़ा के जाना, क्योंकि बहुत सारे जन हैं, अलग अलग ओपिनियंस है, सो सब कुछ बैलेंस करके जाना वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो इसे इक्विपॉइस यानी कि बैलेंसिंग द स्टेट, इसे कहते हैं इक्विपॉइस। ऑलराइट गाइस, तो क्विक रिकैप देखते हैं क्या क्या हमने क्या बोलते हैं रूट वर्ड से सीखा है। इक्विलिब्रियम अगेन, जैसे कि का मतलब है बैलेंस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विनॉक्स, जैसे कि डे और नाइट एकदम सेम लेंथ का हो।
इक्विटी जहाँ पे इक्वालिटी का जस्टिस किया हुआ हो, इनइक्विटी जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ग्रेट, इक्वानिमिटी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, हमारा माइंड जब काम और बिना प्रेशर के एकदम पीस स्टेट पे है, इक्विटेबल, ये भी इक्विटेबल जो जिसे इक्वालिटी का एबल कर सकता है, जो कर सकता है कुछ इक्वालिटी को जस्टिस देके, इनइक्विटेबल जहाँ पे इक्वालिटी का जस्टिस ही नहीं हो, इक्विवोकेट मतलब सीधे से सीधा बात करने के बिना घुमा के बात करना, उसे कहते हैं इक्विवोकेट। इक्विपॉइस का मतलब सेम ही है, इक्विलिब्रियम यानी कि एक स्टेट ऑफ बैलेंस पे आ जाना। तो इस तरह कई वर्ड्स है इक्वा रूट वर्ड से, आप भी खोजिए और आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन या राइटिंग्स पे यूज़ कीजिएगा। इस तरह वर्ड की रूट वर्ड की मीनिंग अगर आपको पता है तो ईजी होगा उसका मीनिंग गेस करना। इस तरह एटिमोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के साथ आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए, अपनी कॉन्वर्सेशन पे यूज़ कीजिएगा, अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी आप इंक्रीज कीजिएगा। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मेंशन किया था, कैप्शन के 30 डेज फ्री ट्रायल अगर आपको पाना चाहिए तो visit caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।